सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी रविवार का पंचांग। और सप्तमी तिथि मिल गया, रविवार मिल गया तो सूर्य भगवान का पूजा का दिन खूब बढ़िया हो। शुक्ल पक्ष है आपका और बढ़िया हो गया। शुक्ल पक्ष भी हो गया और सावन महीना भी बढ़िया है। रविवार सूर्य भगवान का दिन है, सप्तमी तिथि भी उनका मिल गया। तो दिन मान आपको 32 घटी 18 पल है में 13 घंटा से ऊपर है। और सप्तमी तिथि का मान आपको 9 घटी 42 पल में 9:25 तक। और रविवार का मान इस सूर्योदय से लेकर के अगला सूर्योदय तक रहेगा। नौमी तिथि का मान सुबह 9:30 बजे तक 9:25। स्वाति नक्षत्र का मान 2 घटी 14 पल मतलब कि सुबह 6:26 पर 6:26 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। और उसके बाद विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। और विशाखा नक्षत्र भी आज प्रातः 4:25 4:30 बजे भोर तक खत्म। तो सूर्योदय कालीन स्वाति नक्षत्र रहेगा और अगला सूर्योदय के समय आपको अनुराधा नक्षत्र हो जाएगा। तो स्वाति और अनुराधा के बीच का जो नक्षत्र होगा विशाखा 27 होगा, विशेष करके लड़की की 27, तो वो आज अब समाप्त होगा। यानी कि आज सुबह 6:30 बजे 6:26 के बाद से जन्म लेगा तो लड़की का 27 होगा। लड़का जन्म लेगा तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं, वो 27 में नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन 4:25 के बाद विशाखा के बाद जन्म लेता है तो 27 बच जाएगा। 4:30 बजे भोर में जन्म लेगा 4:25 के बाद तो 27 के नक्षत्र बच जाएगा। शुक्ल योग है तो ये तो बहुत बढ़िया योग है। 27 में बच्चा जन्म लेता तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है लगभग, है ना। ऐसे सब तरह का होता है, बढ़िया भी होता है खराब भी होता है, लेकिन समानता उसको खराब मान के चलते हैं। और मेरा भी विचार समानता खराब होता है। और शुक्ल पक्ष है, शुक्ल योग है तो बहुत बढ़िया योग हो गया। लेकिन नक्षत्र का हान होने के कारण थोड़ा सा त्रुटि इसमें आता है, कमी आ जाता है, माने अच्छाई में थोड़ा सा कमी आ जाता है। 11 बजे के बाद 11 घटी 12 पल दिन के 10:01 तक शुक्ल योग रहेगा। उसके बाद आपको ब्रह्म योग आ जाएगा। लुम्बक जोगा रहेगा तो ये भी साधारण ठीक नहीं है। लुम्ब का है खराब मान के चलिए। 15 अगस्त हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस इंडिया का है, हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान तो आज भी गुलामी है। विश्व में लगभग सभी देश आज हो गए, सिर्फ हिंदुस्तान के छोड़कर हिंदुस्तान आज भी गुलाम है। थोड़ा थोड़ा माने कि गुलामी से हटने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सफलता मिल रहा है। हाँ, तो लेकिन इंडिया का है। और इंडिया का माने कि आपको हो गया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। हम लोग इंडिया पढ़ते हैं। और पाकिस्तान का भी आज ही है, लेकिन बड़ा चतुर्थ है, ये एक दिन पहले मना लेते हैं। इसलिए मनाता है एक दिन पहले कि हम बड़ा हैं, पहले है जन्म लिया, इसमें बड़ा है। और बड़ा कहने से नहीं होता है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर है, पत्ती को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, बड़ा काम होना चाहिए, बड़प्पन होना चाहिए। तो इनका भी इसी दिन है पाकिस्तान का उदय हुआ, लेकिन ये पहले दिन मना लेता है। उसका एक कारण और भी है, सोचता है ना कि कहीं परमाणु बम हत्या करना होगा तो हम स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे, आज इंडिया को स्वतंत्रता दिवस नहीं मना देना, क्योंकि 14 तारीख हम मना लेंगे। आज 14 तारीख स्वतंत्रता दिवस मना करके 15 तारीख को इंडिया को स्वतंत्रता दिवस मनाने में डिस्टर्ब करेंगे, समस्या खड़ा करेंगे, या परमाणु को पटक देंगे। हम तो मना लिए लेकिन बोले मारेंगे, ऐसा उसका मन का भावना होता है। वो सोचता है कि हम परमाणु अटैक इंडिया को करेंगे तो हम स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे और उसको स्वतंत्रता दिवस मनाने से परमाणु अटैक कर देंगे, खत्म हो जाएगा। या फिर क्या बोलता है आतंकी सेना वाला सीज फायर कहते हैं अंग्रेजी में, या जो भी कहिए, यानी किसी न किसी से इंडिया को इतना तबाह कर देंगे कि वो खुशीपूर्वक हंसीपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे।
और मान लिया कि इंडिया जो लगल कार्रवाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कि हम फिर मना लिए हैं, ऐसा उसका मन का भावना है। तो सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी है, तो सावन शुक्ला सप्तमी छिपका रोके धान, धरती पर कौन कहे पर्वत पर उपजे धान। यानी कि बहुत अच्छा वर्षा होगा, इतना बढ़िया वर्षा होगा कि पहाड़ों पर धान की खेती हो जाएगी। लेकिन भी ज़रा सोचने की बात है कि पहाड़ पर धान की खेती होगा तो गड़बड़ क्या होगा, जल जमा हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। यानी फिर ये कहने मतलब कि अच्छी बारिश होगा और धान की खेती के लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। कब कि सूर्योदय के समय सूर्य भी जो है सो आपको छिपा हुआ होगा, बरस रहा हो, बादल हो, उठते समय सूर्य जो है सो स्पष्ट दिखाई न दे, बादल में घिरा हुआ है। बाद में दोपहर तक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं लगे सूर्योदय का। और इसी तरह से चंद्रमा का भी विचार किया जाता है कि सावन शुक्ला सप्तमी आज छिपकर हो गए चांद, और धरती पर कौन कहे पर्वत पर उपजे धान। चांद चांद चंद्रमा चंदा मामू, माने कि शाम में भी यदि चंद्रमा भी उसी तरह से दिखाई दे, माने उदय के समय आकाश में हो, आकाश में माने कि बादल में घिरा हुआ हो, बादल से तर हो दिखाई न दे चंद्रोदय के समय, तो इसका मतलब है कि अच्छा वर्षा होगा और खेती जोग खूब बढ़िया वर्षा होगा। और यदि दोनों जोग न मिले, एक मिले और एक न मिले, तो आधा आधा समझ लीजिए, फिर भी मिला जुला कर अच्छा वर्षा मान लीजिए कि खेती का अच्छा वर्षा। दोनों जोग मिल गया तो बहुत उत्तम हो गया, सोना सुगंध हो गया। और वृश्चिक राशि का समय आज रात्रि 10:56 माने 11 बजे के पहले आ जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अशुभ समय रहता है, क्योंकि वृश्चिक राशि पर चंद्रमा जो है सो नीच का होता है, और नीच का कोई भी ग्रह जो होता है वो नीचता फल देता है, नीच फल देता है, अशुभ फल देता है, कष्टकारक होता है। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले को हर महीने में 2 दिन 102 दिन लगभग 2 दिन से कुछ ज़्यादा मान के चलिए, तो उनके लिए बुरा समय आ जाता है। और इतना तक जो है ना, इस पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और शीतलता वाला ठंडा वाला रोग बीमारी सताता है। तो जातक को चाहिए कि यदि चंद्रमा अष्टम खष्टम न हो तो, या कर्क राशि भाव में न हो तो चांदी पहने या चंद्रमा पहने। और यदि चंद्रमा खष्टम में है या अष्टम में है तो ऐसी परिस्थिति में चांदी या चंद्रमा न पहन करके उनका पूजा करिए, उजला कपड़ा पहनिए। और चंद्रमा खष्टम अष्टम है तो मत पहनिए, और उजला कपड़ा पहनिए। जब चंद्रमा खष्ट अष्टम में न हो तो पहनिए, और चंद्रमा का सोम देवता का व्रत उपवास करिए, या उजला सामान सोमवार को यथासंभव दान करके ब्राह्मण को या किसी असहाय को दे दे। ऐसे तो ब्राह्मण को देना चाहिए, मंदिर रख दीजिए, बाबा को दे दीजिए, या साधु संत महात्मा को दे दीजिए। उनमें जात पात वर्ण का कोई भेद नहीं होता है, तो लोग भी दे सकते हैं। लेकिन और वृश्चिक राशि का चंद्रमा जो है सो उत्तर दिशा की ओर होता है, पूरब पश्चिम उत्तर, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर। तो उत्तर और पश्चिम दिशा की यात्रा शुभकारी होता है, परंतु रविवार होने के चलते पश्चिम दिशा शुभ है, माने आधा शुभ है आधा अशुभ हो जाता है। आवश्यकता उनको अपना यात्रा कर सकते हैं, तो उत्तर और पश्चिम की यात्रा शुभकारी हो जाएगा। रात्रि 10:56 के बाद से आगे, और उसके पहले वाला ये चलेगा दक्षिण और पश्चिम का, दक्षिण और पूरब का। वृश्चिक राशि चंद्रमा, तुला राशि का दक्षिण। सूर्योदय आज आपको 5:32 पर होगा, 5:30 बजे के बाद, और 6:28 पर सूर्यास्त हो जाएगा। भद्रा आज आपको जो है सो 9:25 से दिन में के बाद से शुरू होगा, और रात्रि 8:12 तक रहेगा।
और भद्रा है सो पताल लोक में। तो पताल लोक में भद्रा है तो उसका दोष हम लोग को, मानव को, धरतीवासी को नहीं लगता है। तो पताल में भद्रा चला गया तो पतालवासी लोग, जो लोग जो जीव जंतु पताल में रहते हैं उनके लिए भद्रा अधिष्ठारी हुआ, धरतीवासी के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जयंती, तो सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी का बहुत महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज के ही दिन जन्म लिए थे और आज के दिन उनके जन्म के समय मूल नक्षत्र होता है। सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे सरी, और सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो सरी। सावन शुक्ल पक्ष सप्तमी को ही तुलसीदास जी की जन्म हुई थी और सावन शुक्ल सप्तमी को ही तुलसीदास निवारण हुआ, माने कि मोक्ष की प्राप्ति हुआ, गंगा लाभ हो गया, चले गए। तो शुक्ला सप्तमी ऐसे गंगा के तीर तुलसी तजोसरी। मोक्ष सप्तमी जैन धर्मावलंबी के लिए मोक्ष सप्तमी होता है। ऐसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी मोक्ष की प्राप्ति कर लिए, तो जैन समाज में इसको मोक्ष सप्तमी के रूप में मनाते हैं। हो सकता है उनको मनाने का कारण कुछ और भी हो। भानु सप्तमी पर्व सूर्य ग्रहण सनिधम स्नान दानाय, माने कि रविवार होगा तो भानु कहते हैं रवि को, भानुवार भी इसको कह सकते हैं। तो रविवार के सप्तमी पड़ गया तो सूर्य का पर्व हो गया, और इसमें सूर्य ग्रहण सनिधम, मैं सूर्य ग्रहण के काल में स्नान दान करने का जो महत्व होता है वो महत्व आज का ही मिल जाता है। मैं सूर्य ग्रहण नहीं है लेकिन स्नान दान का महत्व उतना ही है जितना कि सूर्य ग्रहण में हम स्नान दान का महत्व मानते हैं, समझते हैं, करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त हो गया ना, तो भारतीय स्वतंत्रता दिवस इसमें लिखा है। लाल किलो पर ध्वजारोहणम, लाल किला पर ध्वजा फहराया जाएगा। झंडोत्तोलनम सर्वत्र, सभी जगह झंडा तोलन होगा, सब जगह झंडा फहराया जाएगा। तो हम बचपन में तोलन के नियम पढ़े हैं बहुत सारा, कैसे और कब होता है। एक नियम जो दिया हुआ है जिसका पालन हमारा समझ से नहीं हो रहा है, क्योंकि झंडोत्तोलन का समय जो दिया गया है और सूर्योदय का, यानी कि आसमान में, आकाश में सूर्य देव दिखाई दे उगते हुए, निकलते हुए, और हम यहाँ झंडा भी फहराते हैं। वहाँ सूर्य निकलते हुए और यहाँ हम झंडा फहराते हुए। और सूर्यास्त के समय जब सूर्य नीचे की ओर जाएंगे तो हम भी अपना झंडा नीचे उतार लेंगे। सूर्य निकल के ऊपर के लिए जाने के लिए तो हम भी ऊपर झंडा कर दिए, और जब सूर्य नीचे जाने लगे तो हम भी अपना झंडा नीचे उतार दिए। यही झंडा फहराने का अनेकों नियम है, एक उसमें यह एक नियम है जिसका पालन न होता है। हम लोग क्या पालन करते हैं कि दिल्ली में जब प्रधानमंत्री फहराएंगे ना, राष्ट्रपति 26 जनवरी के, अब 15 अगस्त का प्रधानमंत्री, तो उसके बाद हम फहराएंगे। 9 बजे से पहले नहीं फहराएंगे, तो हम लोग 9 बजे के बाद फहरा देते हैं। माने बड़का आदमी करेगा तो छोटा करेगा ना, लेकिन झंडोत्तोलन का जो एक नियम है उसका पालन नहीं होता है। यही है कि दिल्ली में होगा उसके बाद हम करेंगे, ऐसा को समझ सके में कहीं नियम न होगा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री फहराएंगे या झंडा फहराना है तो झंडा फहराने का जो नियम है कीजिए, इसमें कौन रोका है। और ऐसे ही व्यवहारिक होता है कि हम 7 बजे से 1 उठते हैं तो थोड़ा सा व्यवस्था करने में लेट हो जाता है, 9 बज जाता है। लेकिन देशसूत्री नहीं होना चाहिए, शहीदों का अपमान नहीं होना चाहिए। तो जो नियम बना है वो हमें पालन करना चाहिए। साथ मेरा विचार है कि झंडोत्तोलन जो है सो उस नियम के आधार पर सूर्योदय कालीन होना चाहिए। प्रभात फेरी करना ठीक है, 4 बजे भोर में कर लीजिए, उसके बाद आके कर लीजिए। लेकिन हम तो अपना काम से ज़्यादा मस्त रहते हैं, सोने में, खाने में, व्यवस्था करने में, और मूल चीज़ को भूल जाते हैं। तो ठीक है, मेरा कहना था सो कह दिया। आपको करना है जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन हम मेरे समझ से जो भी करें अच्छा करें। तो मेरा कार्यक्रम जो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए,
दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कीजिए, हमसे जुड़े हुए रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सारा प्रोग्राम तुरंत मिल जाए तो इसके लिए घंटी बजा दीजिए और अपना विचार प्रकट कीजिए।